हे लक्ष्मी, तुम मूर्खों जैसी बात करी है, मुझे जो पसंद है वो लेकर आना था। क्यों लेकर आई तू ये? मुझे नहीं खाना, फेंक दिया डब्बे को। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांधा जाता है, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। दुनिया के लोगों से पूछो ये नींबू मिर्ची क्यों बांधते हो, तो कहते हैं नजर से बचाने के लिए। अरे उन ढोंगियों को कौन बताए कि ये नजर से बचाने का नहीं है, ये नींबू मिर्ची इसलिए बांधा है कि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों प्रतिदिन घूमने के लिए जाती हैं, प्रतिदिन। और जब इनको भूख लगती है तो ये घर के अंदर आती हैं। तो मिठाई फ्रिज के अंदर रखी जाती है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधा जाता है। क्यों? दरिद्रता वहीं से खाकर बाहर की बाहर लौट जाए और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर आ जाए। क्योंकि हमें घर में लक्ष्मी चाहिए, दरिद्रता नहीं। नींबू मिर्ची बाहर, वहीं से खाएगी वहीं जाएगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजें बेटी के विदाई में नहीं दी जाती। पहले नंबर पर सुई, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं दी जाती साहब, ये 4 चीजें नहीं देती। कई लोग कहते हैं तुम्हारे मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लेकर आना, और माँ भी मना कर दे देती है। पर माँ को ये भान नहीं होता बेचारी को कि मैं अचार की बरनी दूंगी तो बेटी को कभी सुख नहीं मिलेगा। या तो वो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या वो धन से दुखी रहेगी। बेटी दुख तो पाएगी, अगर अचार माँ के घर से गया है तो दुख तो उसको भोगना पड़ेगा, वो सुख नहीं भोग सकती। कोई बेटी अगर तन से दुखी होगी तो कोई मन से दुखी होगी तो कोई धन से दुखी होगी। अचार ले जाओ, ले जा। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, सुई। दूसरे नंबर पर चलनी, पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार। ये बेटी की विदाई में नहीं दिया जाता। बेटी को कितना भी अच्छा लगे तो यहाँ आकर खा ले, यहाँ रह ले, मना नहीं। पैसे ले जा वहां डाल लेना, पर हम नहीं लेंगे। तू दुखी रहे, हमको कौन सा सुख मिलने वाला? हमको सुख का अनुभव नहीं होगा, हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। तू लेकर। महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी के पास में गए और दुर्वासा बाबा से जाकर पूछा, मैं अपनी पत्नी दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, आप बताओ। कहा, जिस घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ। किसके घर में? जम के बोलिए जरा। जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है रात मांजन नहीं जाता, बर्तन मांजने वाले नहीं आते, या आप नहीं मान सकते तो झूठे बर्तन में पानी डाल दो। सास कई बार कहती है डाल दे पानी, उसमें 1 लोटा पानी भर दे। पर लोग कहते हैं आओ पड़े तो हैं, सुबह आएगी ना मांजने वाली, मांज देगी। पर सास क्यों पानी डलवा रही? उसका कारण है कि झूठे बर्तन जहां पड़े रहेंगे, झूठे बर्तन जहां रहेंगे वहां दरिद्रता निवास कर जाएगी, वहां सुख नहीं मिलेगा, वहां संपदा नहीं बढ़ सकती, वहां आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, वहां सुख प्राप्त नहीं। जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हों वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाए। महाराज दरिद्रता के स्थान दिए, दरिद्रता। तो यहां आज भोजन की प्रधानता कही। भीष्म पितामह को क्रोध आया कि मुझे यह कल मर जाएगा, क्योंकि अन्न का असर है, आप जैसा पाएंगे वैसा सुख भोग पाएंगे। किसी मंदिर में जाओ, चरणामत अवश्य लो। क्या लेना चाहिए? जम के बोलो, चरणामत। किसी मंदिर में जाओ तो चरणामत अवश्य लीजिए। किसी मंदिर में जाओ तो तुलसी का दल अवश्य लीजिए, अवश्य प्राप्त करो। किसी कथा में जाओ तो कुछ भाग तुलसी दल का अवश्य लीजिए, प्रसाद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा में प्रसाद की इतनी महत्वता कही कि प्रसाद छोड़कर भी नहीं जाना, प्रसाद लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि प्रसाद जब हम लेते हैं, प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अंदर से शुद्ध भाव को प्रकट करता है। जो हमारा क्रोध है,
अहंकार है, वासना है, तृष्णा है, लोभ, आसक्ति, ये समाप्त होती है। लीजिए शास्त्र महाराज, भगवान की भक्ति में जीव डूबे, स्मरण चित्त वृत्ति उसकी रमे।